तो यार हम सभी जानते हैं कि भारत इस समय अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम लोग इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये आज़ादी किससे मिली थी? तो ये आज़ादी मिली थी ब्रिटिशर्स थे। लेकिन दोस्तों कितने आश्चर्य की बात है और कितने गर्व की बात है कि उसी ब्रिटेन के अंदर अब भारतीय मूल का एक हिंदू व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। और ये बात जो स्पेशली हिंदू आ रही है बीच में, ये इसलिए कि ऋषि सुनक जो कि अब यूके के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे ऑफिशियली, वो अपने आप को एक गौरवान्वित हिंदू कहते हैं। उन्होंने बीफ ना खाने की भी सलाह दी है। यूके के अंदर ही उनका जन्म हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने मंत्री पद धारण किया था तो उस पद में जो शपथ समारोह था उसमें उन्होंने भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर फिर अपनी ओथ ली थी। कहने का मतलब वो पूरी तरह से आपकी और मेरी तरह एक हिंदू हैं और उसके बाद वो जाकर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये भारत के लिए यकीनन एक स्वर्णिम समय है। और देखिए इसके बहुत ही अच्छे एडवांटेज हमें मिलने भी लगे हैं। उस एडवांटेज की बात बाद में की जाएगी। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि यूके के अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। तो लिज ट्रस जो भारत की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई थी, उन्हें फाइनली अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। महज 44 से 45 दिन केवल पीएम के पद पर वो बनी रही। इस दौरान उन्होंने और उनके कैबिनेट की तरफ से भारतीयों के लिए कई सारे अपशब्द कहे गए। भारत के साथ जो FTA होना था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन सब को भी उन्होंने लगभग कैंसिल ही कर दिया। और हम लोग लगातार देख रहे थे कि यूके के अंदर जो आर्थिक स्थिति थी वो लगातार गिरती जा रही थी। उनकी जो करेंसी है पाउंड, वो भी लगातार गिरते जा रही थी डॉलर की तुलना में। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्हें अपने पद से हटाया गया। और ऋषि सुनक जो कि काफ़ी समय से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन भारतीय होने की वजह से उन्हें अभी तक ये पद नहीं दिया गया था। अब फाइनली उन्हें मजबूरी में ही सही, लेकिन यूके वालों को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। अब यहाँ पर वो सारी चीजें होंगी जिसमें भारत का हित होगा। कारण ये नहीं है कि वो भारतीय हैं और भारत को समर्थन देंगे, लेकिन जो डील्स भारत के साथ यूके की संभावित इन फ्यूचर हो सकती है, उन सारी डील्स को लेकर यूके को भी फायदा है। अगर बात की जाए FTA की, तो FTA भारत से ज्यादा यूके के लिए बेनिफिशियरी होगा। कारण है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और यूके की तमाम कंपनीज को भारत के अंदर एक ऐसा मार्केट मिलेगा जहां पर वो अपने पैर जमा सकते हैं, जिससे कि वहां की कंपनियां बहुत कमा सकती है। हम सभी भारतीय जानते ही हैं कि भारत में किसी भी चीज़ के लिए बहुत स्कोप है। आप मोबाइल फ़ोन ला रहे हैं, बाइक ला रहे हैं, कोई कार वगैरह ला रहे हैं या किसी भी तरह का कोई आइटम ला रहे हैं, भारत में उसकी डिमांड बहुत बड़े लेवल पर है, क्योंकि यहाँ पर उपयोगकर्ता बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से तो भारतीय मार्केट की चर्चाएं पूरी दुनिया में होती है। तो यहाँ पर अब पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है कि भारत और यूके के बीच में इन फ्यूचर बहुत ही जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा। और भारत यूके की जो रिलेशनशिप पटरी से कहीं ना कहीं उतरते जा रहे थे, वो फिर से पटरी पर आएंगे। वैसे ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन अब अंग्रेजों के ऊपर एक भारतीय मुंडा प्रधानमंत्री बनकर रूल करेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है और एक गौरव की बात है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनके जो भी कॉम्पिटिटर थे वो उतने ज़्यादा मजबूत थे भी नहीं उनके सामने। लेकिन बोरिस जॉनसन की बात की जाए तो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। यानी ये जो प्रधानमंत्री पद की रेस हुई थी, ये किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं था यूके के अंदर कि यूके के आम लोग जाकर वहां पर वोट करेंगे, बल्कि उनकी पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी ऑलरेडी बहुमत में है, मेजोरिटी में है और वो ही किसी एक सदस्य को अपना प्राइम मिनिस्टर घोषित कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2-3 दिनों पहले ही बता दिया था कि ऋषि सुनक के साथ कंजर्वेटिव पार्टी के कम से कम 100 सांसद जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि बोरिस जॉनसन केम के भी कुछ जो वफादार सांसद थे वो भी अब ऋषि सुनक को समर्थन दे रहे हैं। तो उनका प्राइम मिनिस्टर बनना तय था और ऐसे ही हुआ। फाइनली बोरिस जॉनसन ने अपना बलिदान देते हुए नामांकन वापस ले लिया, जिससे कि ऋषि सुनक साहब की जो स्थिति थी वो और ज्यादा क्लियर हो गई और ऑफिशियली उन्हें घोषित कर दिया गया है कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से अगला प्राइम मिनिस्टर। बहुत ही जल्द उनका ओथ वगैरह होगा, उसके बाद वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर क्या आ रही है एमका के इंजन को लेकर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि एमका के इंजन के लिए सबसे पहली चॉइस हमारी थी यूके की रोल्स रॉयस। इसके अलावा जो दूसरा नंबर आता था वो था फ्रांस की साफरान। अभी फ्रांस की साफरान की बात की जाए तो वो हमें काफ़ी लुभावने ऑफर दे रही थी, यानी सेम प्राइस रेट में वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए इंजन तो दे ही रही थी। लेकिन धीरे धीरे और लंबे चौड़े नेगोशिएशन के बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और साथ ही IPR के लिए भी वो लोग तैयार हो गए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भारत को काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ी, कंपटीशन बढ़ाना पड़ा, क्योंकि पहले फ्रांस की साफरान भी भारत को IPR देने के लिए तैयार नहीं थी। IPR को अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो किसी भी प्रोडक्ट का वो अधिकार जो कि आपको देता है उस प्रोडक्ट को और भारी भरकम बनाने के लिए, यानी उसके अपग्रेडेशन के लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे आप किसी भी फाइटर जेट में इंटीग्रेट कीजिए। भारतीय ही नहीं, किसी थर्ड पार्टी द्वारा बनाए गए किसी फाइटर जेट में भी आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसको आप जब चाहें तब बेच भी सकते हैं बिना मैन्युफैक्चरर और डेवलपर की परमिशन लिए। कहने का मतलब वो टोटली आपका हो जाएगा।
तो इस तरह की परमिशन वगैरह फ्रांस पहले नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में जब लंबा चौड़ा नेगोशिएशन किया गया और $6 बिलियन चूंकि हम लोग इसके लिए पे कर रहे हैं, फाइनली वो लोग मान गए। और ये रॉल्स रॉयस के लिए काफ़ी भयंकर स्थिति थी, क्योंकि रॉल्स रॉयस भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार था, लेकिन आईपीआर नहीं दे रहा था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि रॉल्स रॉयस की तरफ से भी अपने EJ200 इंजन, जिसे कि हाइब्रिड करके फिर नए सिरे से डेवलप करना है, जो कि हमारे एमका को 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट देगा। उस इंजन के लिए टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही आईपीआर के लिए मान गया है और भारत के सामने सेम ऑफर रख दिया है। तो ये भारत के लिए एक अच्छा साइन है कि दो कंपनीज आज हमारे पास मौजूद हैं। हम दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और चूंकि दो ऑप्शन हमारे पास है, इस वजह से नेगोशिएशन भी अच्छे होंगे। बात की जाए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की, तो उसका एक ऑफर अलग टाइप का है। वैसे वो सबसे पिछड़ा हुआ कॉम्पिटिटर है और वो तेजस मार्क 2 तक सीमित रहेगा। एमका के लिए इंजन की बात अगर की जाए तो वो रॉल्स रॉयस या फिर फ्रांस की साफरान, दो में से किसी एक को चुना जाना है यहाँ पर। तो ये दो चीजें एक साथ हुई, एक साथ इत्तेफाक हुआ। बहुत जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हम लोग होते हुए देखेंगे भारत यूके के बीच में। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।